शंकर की। पिताजी, मुझे किस लिए याद किया है और अब किसको जीतने का निश्चय किया है? आओ ही रावण, आओ आओ मेरे प्यारे बेटे, मेरे समीप आओ और मेरे मन की व्यथा सुनो। पिताजी, ऐसा क्या संकट आया है जो इतनी शीघ्रता से बुलाया है? क्या बताऊं बेटे, कुछ समय से अयोध्या के 2 राजकुमार पंचवटी आए हुए थे। एक दिन उन मूर्खों ने तुम्हारी बुआ की नाक काट डाली और जब खरदूषण उसकी सहायता को गए तो उन्होंने उन दोनों को भी मार डाला। मैंने जब यह समाचार पाया तो मैं राम की पत्नी सीता को हर ले आया। इसी छेड़छाड़ में कुंभकर्ण, मेघनाथ, अक्षय कुमार आदि योद्धा भी मारे गए और हजारों वीर मृत्यु के घाट उतार दिए गए। हे पुत्र, बदले की भावना ने मुझे व्याकुल बनाया है और इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है, यहां। पिताजी, आपने वेदों के ज्ञान को कहां खो दिया जो कुमार्ग पर चलकर कुल का नाश करने पर तुल गए? मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया, सहायता करने के लिए बुलाया है। क्या पुत्र होकर तुमने अपना यही कर्तव्य निभाया है? ऐसा न कहो पिताजी, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। पुत्र कर्तव्य यह है कि वो पिता को सच्चा मार्ग दिखाए, किंतु वो पिता फिर भी न माने तो प्रत्येक दशा में उसका साथ निभाए। अच्छा पिताजी, बताइए मुझे क्या आज्ञा है? तो सुनो, तुम्हें कामदेवी का वरदान है कि तुम हनुमान के अतिरिक्त और किसी से मारे नहीं जाओगे। इसलिए प्रातःकाल संग्राम में चले जाओ और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ठिकाने लगाकर आओ, ठिकाने। पिताजी, इससे अच्छा है कि मैं रात्रि में ही दोनों भाइयों को चुरा कर ले जाऊं और देवी की भेंट चढ़ाऊं, जिससे तुम्हारा काम भी बन जाए और काम देवी भी संतुष्ट हो जाए। यह तो अति सुंदर विचार है। अच्छा, अब अर्धरात्रि का समय होने वाला है, इसलिए रामादल में चले जाओ और मेरे मन की समस्त चिंताओं को मिटाओ। जाओ। पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैं अभी जाकर इस कार्य को शीघ्र कर डालता हूं। परंतु बेटा, मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम राम और लक्ष्मण को चुराकर ले गए हो? पिताजी, जब तुम्हें प्रकाश दिखाई दे तो समझ लेना कि मैं उनको हर कर ले जा रहा हूं। अच्छा, आप आज्ञा दीजिए पिताजी। जय शंकर। जाओ पुत्र, यश प्राप्त।